Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this lecture of compiler construction series, we will discuss about error detection and reporting. एरर डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग में बेसिकली होता क्या है कि हमने देखा था इस पिक्चर के अंदर कि जब हमने फेजेस को डिस्कस किया था या फेजेस को ओपन या कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का जो बॉक्स था उसे ब्रेक डाउन करके देखा। उसके अंदर हमारे पास ये 6 फेजेस ऑफ कंपाइलर जिसके अंदर से प्रोसेस होता है हमारा कोड और फिर वो टारगेट प्रोग्राम या लो लेवल लैंग्वेज में वो पहुंचता है या असेंबली लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन असेंबलर गेट्स दैट assembly language converted program and then convert it into machine language so that our machine could operate on it or put the operations together for the calculations। तो यहाँ पर जो एरर हैंडलर का काम रहेगा वो ये है कि जितने भी फेजेस हैं वहाँ पर जो भी एरर्स आएंगे वो एरर हैंडलर को एनकाउंटर करने पड़ेंगे। या लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर कोई भी किसी किस्म का भी एरर आता है तो वो एरर हैंडलर उसको हैंडल करेगा। अगर तो वो हैंडल होता है तो वो वहीं पे हमारा प्रोग्राम रुकेगा नहीं बल्कि एग्जीक्यूट करता जाएगा और लास्ट पे उसकी आउटपुट हमारे पास सामने आ जाएगी। लेकिन अगर उस एरर के बगैर उसको एनकाउंटर किए बगैर वो प्रोग्राम रन नहीं होगा तो हमें उसी टाइम पे स्क्रीन पे मैसेज शो हो जाएगा कि आपकी इस लाइन में एरर है। जैसे कि हमारे पास सी या C++ की जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं उसके दौरान आ जाता है क्योंकि उसमें कंपाइलर यूज़ होता है तो एज अ होल वो हमें लास्ट पे बता देता है कि आपकी इस लाइन में कोई एरर है। तो एरर डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग में क्या है, ईच फेज़ कैन एनकाउंटर एरर्स। जितने भी हमारे पास 6 फेजेस हैं इनमें से कोई भी जो फेज़ है वो एरर को इनकाउंटर कर सकता है और रिपोर्ट कर सकता है कि ये एरर है उसके पास। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि सिंटैक्स एंड सिमेंटिक फेज़ जो हैं हमारे पास सेकंड और थर्ड फेज़ जो हैं यूजुअली हैंडल अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एरर्स। इनमें ही ज़्यादातर एरर्स आते हैं। जैसे हमारे पास कुछ सिंटैक्स एरर आता है तो वो सेकंड फेज़ में जाके डिटेक्ट होगा और वहाँ से वो इनकाउंटर किया जाएगा और तब हमें स्क्रीन के ऊपर मैसेज शो होगा कि ये एरर है। इसके अलावा थर्ड फेज़ में जो सिमेंटिक, अगर तो वो सिंटैक्स उसका बिल्कुल ठीक है हमारे प्रोग्राम का तो थर्ड फेज़ में वो लॉजिक चेक की जाती है कि ये स्कोप इसका कितना यूज़ किया गया इस वेरिएबल का और इसमें जो लॉजिक क्रिएट हो रही है वो कंसीडरेबल है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें थर्ड फेज़ में कंपाइलर के थर्ड फेज़ में चेक की जाती हैं तो वहाँ से वो डिटेक्ट करेगा एरर को। तो ये आपका बोनस लेक्चर है, ये सिर्फ इतना ही है एरर डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग। तो इसके अंदर सिर्फ आपने यही चीज़ याद रखनी है कि सिंटैक्स एंड सिमेंटिक फेज़ में ज़्यादातर एरर्स को हैंडल किया जाता है जबकि बाकी फेजेस में भी एरर्स आते हैं लेकिन वो उनके अपने एरर्स होते हैं। जैसे लेक्सिकल एरर किसी चीज़ का टोकन नहीं बन रहा तो वो एरर शो करवाएगा उस चीज़ का। इसी तरीके से जो सिंटैक्स एनालाइज़र है वहाँ पर सिंटैक्स को चेक किया जाता है तो एक एक लाइन में से सिंटैक्स को चेक किया जाएगा। अगर कहीं पे भी कोई गलती आती है तो वो इसको एरर हैंडल के पास वो एरर सेंड करेगा। इस तरीके से सिमेंटिक एनालाइज़र में जो लॉजिकल मिस्टेक्स हैं वो इसको एनकाउंटर करेगा। अब जब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंटरमीडिएट कोड जनरेटर पढ़ेंगे या कोड ऑप्टिमाइजर्स पढ़ेंगे या कोड जनरेटर पढ़ेंगे उसमें भी जो जो एरर्स आएंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तक चूँकि हमने ऊपर वाले 3 फेजेस पढ़ लिए हैं और सिंबल टेबल मैनेजर पढ़ लिया है और यहाँ तक हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब ये एनालाइजर या एनालाइजिंग फेज़ जो था कंपाइलर का वो ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नेक्स्ट डिटेल डिस्कशन करेंगे ऑन द नेक्स्ट फेजेस ऑफ कंपाइलर।